नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने वादे के मुताबिक। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जो मैंने बोला था आज वो मैं लेके आया हूँ। आज ये वीडियो आप देखिए। आज किनकी नींद गायब होगी ये आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे। और ये जो चंदा चोर हैं उनका काम इतना गंदा क्यों हो गया है। झूठों के आका, झूठों के सरदार हैं, अब देखिए क्या गुल खिला रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज आपसे बात करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची। तो आइए शुरू करते हैं और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है साहब नहीं साहिब, जो चंदा चोर साहिब है ना, उनका काला कारनामा। देखिए ये क्या करवा रहे हैं, इनकी बौखलाहट देखिए, इनका डर देखिए। इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि आप बस एकजुट हो जाइए। किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको बाहर कर दे। देखिए अब ये करना क्या चाह रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालो इन्हें, सबके नंबर व्हाट्सएप पर हैं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है कि इनके जो लोग चोरी चोरी मेरे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में घुसे हैं, हमारे ग्रुप में घुसे हैं, हमारी यूनिटी में घुसे हैं। तो उसकी बात ये चंदा चोर जी अपने ग्रुप में कर रहे हैं कि सभी ऐप्स पर कांटेक्ट सिंक्रोनाइज करो। इनकी आईडी उस नंबर से होगी, खुद से आ जाएगी, या इनका मोबाइल नंबर डालकर फॉरगेट पासवर्ड मारो, वहां से आईडी दिखेगी। देखिए कितना फर्जी काम है ना, ये असंवैधानिक काम है। सबका नंबर सेव करो, यहाँ देखिए सबका नंबर सेव करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट पर सर्च मारो, इनके फोटो निकालो, है ना, इनकी आइडेंटिटी रिवील करो, इनको उसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में ये समझे। तो ये है चंदा चोर जी का काला कारनामा। ये मैं पहले ही बता रहा था कि आप बस यूनिटी बनाइए, आप हमारे साथ आइए, आप मेरे हाथ में हाथ मिलाइए। देखिए मैं इनको कैसे इनकी धज्जियां उड़ाता हूँ, बौखलाहट आप देख लीजिए। मैं इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम करिए, कोई भी फैसला लीजिए, कोई भी वक्तव्य देने से पहले बीटेक जो हमारे भाई हैं, आप सोचिए समझिए, इनकी स्ट्रेटजी को देखिए ना, ये कितने पानी में हैं ये दिख रहा है। ये हमारे एडमिन्स की जो है आइडेंटिटी रिवील करेंगे, हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है आनंद कुमार, जो तुम बोलते हो ना कि मैं बीटेक की औकात से बाहर का हूं। हाँ, तुम हमारी औकात से बाहर के हो। औकात से बाहर के होने का तात्पर्य तुम हमारी औकात में आते ही नहीं हो। समझ रहे बात को ना। जितना दिमाग तुम रखते हो ना, उतना हमारा हमेशा खराब रहता है। तो ये सब करवाना बंद करो, ये गलत कारनामे, ये गंदे कारनामे करवाना बंद करो। कितना फर्जी काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। दोस्तों आप इसको देखिए, आप बौखलाहट समझ रहे होंगे। आइए दूसरे पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि हम का जो जवाब इनको देना है वो कैसे देना है, क्या करना है। आइए हम आगे आपको बताते हैं, ले चलते हैं कि ये पेज देखकर इनके होश उड़ जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना कि कुछ बड़ा लेकर आऊंगा। तो देखिए डेट, देखिए 16/5/2024, है ना। क्षेत्राधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज, हजरतगंज मतलब लखनऊ, है ना। ये मैंने छुपाया, जो कि छुपाना चाहिए। किसी का पता डिटेल नाम है उसको नहीं दिखा सकते। अब देखिए आख्या क्या मिली है, ये हमने भेजा था तो उसमें मिला कि ये फला 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 द्वारा प्रार्थना पत्र का संबंध उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से है, अतः प्रकरण की जांच भर्ती बोर्ड के किसी सक्षम अधिकारी से कराया जाना समीचीन है। ये सहायक पुलिस आयुक्त ने बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभी और भी आगे दिखाऊंगा, अभी भी इनके होश अभी तो मैं आगे उड़ाऊंगा। मैं बोला था ना आऊंगा तो बड़ा लेकर आऊंगा। ये जो गुल खिला रहे हैं अंदर अंदर ना, अभी बताऊंगा कि कहाँ डरे हुए हैं, कैसे डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं।
बीटेक एलिजिबिलिटी तो श्योर है, उस पे ये वार करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं दिखाता हूं। तो इसकी जांच होगी, 100% जांच इसकी होगी। जो वक्तव्य आया है ना भर्ती बोर्ड का, इसकी जांच होगी कि कैसे आ गया, कहां से आ गया, किसने दिया, क्यों दिया, सबकी जांच होगी। उन अधिकारियों की जांच होगी, उन लोगों की जांच होगी जिन्होंने वक्तव्य दिया कि किस बेसिस पे दे दिया। वो 2.5 साल जो गया है वो कहाँ गया भैया, किस बेसिस पे दे दिया ये, जिस पे ये उड़ रहे हैं, है ना। तो इनके पंख जो है ना वो कतरे जाएंगे, जल्दी ही कतरे जाएंगे, है ना। ये देखिए मैंने बोला था, तो जांच होगी तो होगी तो होगी। ठीक, आइए अब आपको ले चलते हैं तीसरे पेज पे। ये उड़ा देगा उनका होश। तीसरे पेज पे ये भैया लोग वायरल कर रहे हैं, है ना, चंदा चोर जी लोग वायरल कर रहे हैं इस चीज को। ये देखिए, ये एकदम क्लियर मैंने पता करवाया कि 99.99% मैं अभी आपसे कह रहा हूं इस बात को कि ये फेक है ना। और अगर ये सही भी है तो ये मैंने कहा ना कि हर नोटिस, हर चीज अब हमारे काम की है। जितना भी देंगे ये सब हमारे काम की है। इसमें केवल विषय वस्तु की चर्चा है, इसमें रीजन का कहीं चर्चा नहीं है ना। यही बात मैं आपसे शुरू समझाता, आप समझिए। जिस दिन ये देना पड़ेगा ना, उस दिन फिर तो मामला गड़बड़ होगा। तो ये हम मांग रहे हैं और ये हम मांगेंगे, आप ये दीजिए। ऐसे थोड़ी ना आप लिख देंगे नई चीजों को कि नहीं, हम लिख दे रहे हैं कि नहीं जो है ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल हैं, तो ना ऐसे नहीं माना जाता। हम भी बोल दे कि नहीं उसने हमारा पैसा चुराया है तो हम मान लेंगे, नहीं माना जाएगा। उसके लिए प्रूफ, उसके लिए एविडेंस देना पड़ता है, आप दीजिए लाकर। ये सब फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं, इस बात के लिए मैं कह रहा हूं, इसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो भी हमारे फेवर में है। जब ये देना पड़ेगा इनको इस बात का प्रूफ। वो बात चल रही थी ना, वेन, वाट, वाई, ये वाली बात जब आएगी ना तो फंसेंगे। आइए फिर आगे चलते हैं और भैया ये दिखाते हैं बहुत बड़ी चीज आपको। चंदा चोर जी, इसको ध्यान से देखिएगा। चंदा चोर जी के चेलों, इसको आप ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखना आप। हमारे लिए, हम आपसे कहें ना, हम आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे, हम आपको सब चीज दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे। आप इस पे बस डेट देखिएगा, 3/4/2024, है ना, बहुत दूर की डेट नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको समझिए। ये चौथे महीने का है ना। तो 3/4/2024 का ये क्या है आपको मैं बताऊं, आरटीआई है ये। और जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग चूतिया बना रहे हैं, जो आरटीआई होता है ना वो कहीं भी वैलिड प्रूफ माना जाता है। मतलब आरटीआई बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आरटीआई है आपके पास तो इसका जवाब जो है ना वो अपने आप में ऑथेंटिक होता है, अपने आप में प्रूव्ड होता है। इस जवाब को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। तो ये अभी का मामला है 3/4/2024 का। आरटीआई में देखिए आया क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। आरटीआई में सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सूचना मांगी गई थी कि क्या है, बीटेक एलिजिबल की नहीं। ध्यान से देखिए, 4 वर्षीय बीटेक डिग्री धारक को भी अहर माना गया है। माना गया है चाचा, इस बात को समझो, आरटीआई में माना गया है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बड़ बोलेपन से कोई बाहर नहीं होगा। किसी की औकात नहीं है बाहर होने की। अगर आप जानकारी रखते हैं, आप पता करना चाहते हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप पता करिएगा दोस्तों, चाहे वो जो हो, डिप्लोमा भाई हो, बीटेक भाई हो, हर कोई पता करिएगा कि आरटीआई इज अ वैलिड प्रूफ और नॉट। ये आरटीआई वैलिड प्रूफ होती है, अपने आप में एक सबूत होता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, कोर्ट भी इसको नहीं झुठला सकती है। दिस इज एडमिसेबल, ये कोर्ट में एक्सेप्टेबल होता है। आप इसको लगा सकते हो रेफरेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर आप इसको लगा सकते हो, आप इसको पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब ये जो बात कर रहे हैं चंदा चोर जी, तो ये देखिए इनका काला कारनामा, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने लिखा है, प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, फला 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 इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस को इन्होंने कैसे लिख दिया है, तो मैं इसको संशोधन करता हूँ। ये केस है फला 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 फला, केस जीत जाएगा। देखिए, अभाव में वह हो सकता है, अन्यथा देरी हो तो पैसे के अभाव में वह लोग कोर्ट केस जीत जाएं, तब आप लोगों को सिर्फ पछताना रह जाएगा। देखिए, मतलब ये ऐसा आदमी है, अब ये कोर्ट पर सवाल उठा रहा है
कि अगर हम मतलब पैसे से वो कोर्ट केस जीत जाएंगे। पैसे से कोई कोर्ट केस नहीं जीतता। इस भ्रम को तुम निकाल दो आनंद कुमार, इस भ्रम को तुम निकाल दो। आनंद यादव, नंबर भी इनका है, आप देख लीजिए, है ना। इस भ्रम को तुम निकाल दो कि पैसे से कोई केस जीतता है, नहीं जीतता है। तुम इकट्ठा करो पैसा, जितना इकट्ठा करना है करो पैसा, तुम दो पैसा, जहां तुमको देना है दो, लेकिन हम ईमानदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे, इस बात को तुम याद रखना, ठीक। ये इनकी बौखलाहट है दोस्तों, ये इनकी घबराहट है, इनकी बौखलाहट है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये फंड अभी भी मांग रहा है। तुम एलिजिबल हो गए तो काहे रो रहे हो भाई, है ना। फेयर जाने दो वैकेंसी को, तुम एलिजिबल हो गए हो, तुम तो पहले से एलिजिबल हो, तुम्हारी इतनी औकात है तो और लड़ो ना, काहे नहीं लड़ रहे हो। और लड़ो, फेयर वैकेंसी होने दो, जिसके नंबर अच्छे हो सिलेक्शन लेगा, वो चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो। तुम इस पे सिलेक्शन दिलवाओगे हैं? वहां बैठ के लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बर्बाद करेंगे सिस्टम को, अपने आप को, फ्यूचर को, सबको बर्बाद करेंगे। ये तुम्हारे जैसे ये भी हैं, ठीक है। सेक्शनल जिसका क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे बंदे तुम्हारे जैसे लोग हो सकते हैं। तुम केस लड़ोगे, क्या लड़ोगे, यही करो केवल, ठीक। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि उन लोगों के 2 दिन में करीब 8 लाख का फंड एकत्रित हो गया और आप लोग खिलाफ बढ़िया से बढ़िया वकील खड़ा कर। अरे वकील से तुम डर रहे हो? बढ़िया से बढ़िया वकील तुम भी खड़ा करो। बढ़िया से बढ़िया वकील कौन मना किया है तुमको? वकील बढ़िया से बढ़िया, अरे अब तक बढ़िया से बढ़िया वकील नहीं खड़ा किए थे क्या? हैं? काहे इतना अपनी बात में बाईफेसी पाई जा रही है, अपनी ही बात से मुकर रहे हो, हर बात में इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट। बीटेक वाले से तुमको हम पहले ही बोल दिए हैं दोस्तों कि बीटेक एलिजिबल है। आप इनकी बौखलाहट आप इस पूरी वीडियो में देखिए, एक एक प्रूफ के साथ मैं आया हूं। देखिए ये चंदा चोर जी की बौखलाहट है। अभी बहुत, आइए थोड़ा मजेदार कुछ करते हैं, बहुत सीरियस बात हो गई। ये देखिए, ये पल्स मीटर है दोस्तों, है ना, ये पल्स मीटर है। तो ये मुझे बहुत इंटरनल सोर्स से मिला है। अभी किसका पल्स रेट हो सकता है, कौन नाप रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पल्स यहां तक पहुंच गई है इनकी, ठीक ना। ये ब्लड प्रेशर जो ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों ना, बहुत अंदर से निकलवा के इसको लाया हूं। किसी डॉक्टर को बुलाया गया था भैया कि नहीं हमारी बीपी नापो, जो पैसा आया है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, अब ये बीपी नापो। तो लोगों ने बीपी नापा है किसी का। अब वो कौन है तो वो आप समझ सकते हैं, वो कौन है ये आप समझ सकते हैं, ठीक। इसके सर पे मैं बाल नहीं बनाऊंगा, तो वो कौन है आप समझ सकते हैं, ये मैंने जुबान से नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों ये सब था। आप देखिए, आप समझिए, आप सोचिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। आप इस बात पे गौर करिए कि इनकी बौखलाहट कहाँ है, ये जा कहाँ रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं। मैंने सारा प्रूफ आपको दिखा दिया है कि इसकी जांच, अब तो पुलिस आयुक्त ने भी बोल दिया है कि इसकी जांच होना चाहिए, ठीक है। ये है चंदा चोर जी का काला कारनामा, इस पे भी हम जवाब हमारे पास है। जिस दिन ये लगाना पड़ जाएगा उस दिन हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको पता ही आरटीआई है, आप किसी से जाके पूछ लीजिएगा, ये वैलिड प्रूफ माना जाता है। 4थे महीने तक बोला गया है। आप ऐसे ही मीटिंग करके किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, अथॉरिटी आपको है ही नहीं। मैं आपको सारी बातें यहाँ नहीं बता सकता। ये देखिए चंदा चोर जी का फिर से काला कारनामा, ये रहा उनका। अब आगे ये बोल रहे हैं सीधा सीधा, ये आगे की राह क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करके वीडियो लंबी हो रही, इसको खत्म करते हैं। कि इन्होंने ये कहा है कि अब जो रिजल्ट आएगा उसमें बीटेक नहीं आएगा। तो ये सब आपको बहकावा है, ये बीटेक भाइयों को तोड़ने की कोशिश है। आप जुड़े रहिए, एक साथ रहिए। रिजल्ट आएगा, डीवी आएगी, उसमें बीटेक रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसमें बीटेक था, है और रहेगा। और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि बीटेक वाले हमको धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को हमको धमकी देने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। हम अपने आप में सफिशियंट हैं। हम तुमको जो जवाब देंगे लीगल देंगे, इनलीगल जवाब कभी नहीं देंगे। तुम्हारा काम है धमकी दिलवाना भी। मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ दिखाया भी है दोस्तों, हम ना देखे तो जाके देख लीजिए। पर्सनल फोन आके धमकी दिया जा रहा है हमको, ठीक। अब ये बात करते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, असिस्टेंट ऑपरेटर और भाइयों की वर्कशॉप जो है ना, उसकी मैं बात करता हूं कि प्रेफरेंस की बात करें। आपको बरगला रहा है, झूठ बोला। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर बीटेक जो है हेड ऑपरेटर में जाता है तो इसका फायदा असिस्टेंट ऑपरेटर आप लोगों को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर नहीं बीटेक तो 100% है। ये जो बरगला रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर बीटेक वाले असिस्टेंट ऑपरेटर में है तो जाहिर सी बात असिस्टेंट ऑपरेटर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, सीधी सी बात, असिस्टेंट ऑपरेटर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, है ना। तो
इसीलिए असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ भाइयों, आपको हमारे साथ आना है, आपको बीटेक वालों के साथ आना है, आपको लड़ना है, मिलके हमारे साथ आपको लड़ना है। इस बात की मुहिम छेड़नी है कि अगर एलिजिबल हैं थे तो रहेंगे ही, किसी की औकात नहीं है कोई हमको बाहर कर दे। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बीटेक वाले भाई हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हैं, वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हैं, आप सब ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप हमसे जुड़िए, आप यूनाइट रहिए। ये बौखलाहट में आ चुके हैं, ये बौखलाहट में हैं और हमेशा रहेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ इस बात को कि बीटेक जो है वो एलिजिबल था, है और रहेगा। ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ। किसी की इतनी पावर नहीं है, किसी की इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बाहर कर दे। मैं लगा हुआ हूँ, हमेशा से लगा हुआ, और मैंने आपको बहुत कुछ प्रूफ दिखाया। तो आपकी बस एक ही काम है आपका कि आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे जाइए चैनल पे जुड़िए, हमारे ग्रुप में जुड़िए, वहाँ आपको सारी बातें एकदम खुलेआम बताई गई हैं। मैं यहाँ चैनल पे बहुत कुछ नहीं बता सकता, जितना मैंने दिखाया है वो चंदा चोर जी का नींद उड़ाने के लिए बहुत है ना। उतने में वो बौखला जाएंगे कि अब जांच तो होनी तय है, ये तो मैंने बोल दिया है ना। तो आप भी देखिए, आप भी सोचिए समझिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी बात जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद।